Hello learners, in today's video we are going to talk about some other types of novel. So the first type of novel is science fiction. A science fiction novel, often called sci-fi, as a type of fiction based on scientific idea, future possibilities and technological advancement. So साइंस फिक्शन एक ऐसे नॉवल होती है जिसमें सब कुछ साइंटिफिक आइडिया पे बेस्ड होता है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी के बारे में जिसमें बात होती है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मतलब मशीन्स और रोबोट्स, इन सब चीज़ों के बारे में, स्पेस के बारे में जिसमें बात की जाती है, वो साइंस फिक्शन है। आपने मार्वल की मूवी देखी होगी, तो वो जो मूवीज़ होती हैं वो साइंस फिक्शन मूवीज़ होती हैं। पर यहाँ पे अगर लिखा हुआ है कोई नॉवल, सो ऐसी चीज़ों के बारे में अगर कोई नॉवल लिखी हुई है तो वो साइंस फिक्शन नॉवल है। इट यूज़ इमेजिनेशन प्लस साइंस टू एक्सप्लोर व्हाट माइट हैपन इफ सर्टन साइंटिफिक और सोशल ट्रेंड्स कंटिन्यू और चेंज। सो इसमें इमेजिनेशन और साइंस दोनों को यूज़ किया जाता है ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए जो हो सकती हैं साइंटिफिक और सोशल ट्रेंड की वजह से या फिर चेंज की जा सकती हैं। Origin and development of science fiction. Mary Shelley's Frankenstein 1880 is considered the first science fiction novel. पहला साइंस फिक्शन नॉवल है मैरी सेली का फ्रैंकेस्टाइन। द जॉनरा ग्रू ड्यूरिंग द 19th एंड 20th सेंचुरी विथ रैपिड साइंटिफिक डिस्कवरी। ये जॉनरा 19th से 20th सेंचुरी के बीच में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया है क्योंकि उस टाइम पे साइंटिफिक डिस्कवरीज पीक पे थी। मेन फीचर्स ऑफ दिस fiction. The first point is scientific or technological basis. Second, futuristic setting. Third, conflict between men and machine versus nature. Fourth, social or moral theme. And fifth is imagination. Some famous example of science fiction are in English literature we have Frankenstein by Mary Shelley, The Time Machine by Wells, 1984 by George Orwell. In Indian literature, we have Calcutta Chromosomes by Amitav Ghosh, Sultana's Dream by Begum Ruqayya Shekhawat Hussain. Then we have space fiction. Space fiction is a branch or some genre of science fiction that focus mainly on outer space, space travel, planets, and life beyond Earth. So, if you have seen the movie Interstellar, तो आप समझ पा रहे होगे कि स्पेस फिक्शन किस चीज़ के बारे में है। स्पेस फिक्शन जो है वो साइंस फिक्शन का सब जॉनरा है, मतलब साइंस फिक्शन का ही एक ब्रांच है जिसमें बेसिकली स्पेस, प्लैनेट्स और लाइफ बियॉन्ड अर्थ के बारे में बात की जाती है। इट डील विथ ह्यूमन एक्सप्लोरेशन ऑफ द यूनिवर्स, एनकाउंटर्स विथ एलियन and the scientific and moral challenges that come with interplanetary travel. So इसमें यूनिवर्स की चीज़ों के बारे में बात की जाती है, प्लैनेट्स, एलियंस, इनसे डील करता है ये नॉवल। Origin and development of space fiction is that the idea of space travel appeared as early as the 17th century in the book like Somnium by Jonas Kepler. तो सोमिनियम जो है ये बुक से ये आइडिया डेवलप हुआ था स्पेस ट्रैवल का इन 17th सेंचुरी, और वहीं से इंस्पायर्ड होके स्पेस फिक्शन नॉवल की शुरुआत हुई। जॉलिस वर्ना एंड H.G. Wells popularized it in the 19th century with stories. सो वहाँ से इसको एक इन्फ्लुएंस मिला और 19th सेंचुरी में बहुत सारे राइटर्स ने स्पेस फिक्शन पे अपनी नॉवल, अपनी स्टोरीज लिखी। The main feature of space fiction are, the first is setting in outer space. outer space में इसकी setting होगी. Second, advanced technology, उसके बारे में बात की जाएगी. Third, exploration and discovery. अगर आपने कोई मिल गया मूवी देखी है तो यू कैन अंडरस्टैंड द स्पेस फिक्शन वाला चीज़ जिसमें एलियन और उनसे कम्युनिकेशन की बात की जाती है. Fifth point is scientific basis and imagination, of course. Six, human conflict. Because when we talk about space and anything beyond our imagination, तो वहाँ पे ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट होता है कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, एलियंस तो होते ही नहीं हैं, एंड सम पीपल बिलीव कि नहीं एलियंस तो होते हैं. सो ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट भी इसमें मेन पॉइंट होता है. फेमस एग्जाम्पल ऑफ स्पेस फिक्शन इज द वॉर ऑफ द वर्ल्ड बाई H.G. Wells. Then we have chick lit. Chick lit is a genre of popular fiction from 1900 to 2000 that targets young women, focusing on a female protagonist, romantic relationship, career struggle, and personal growth in an urban setting. So, chick lit is about
यंग वुमेंस लाइफ, जो कि 1900 टू 2000 के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, क्योंकि उस टाइम पे यंग वुमेन के करियर, उनके रोमांटिक रिलेशनशिप और उनके पर्सनल ग्रोथ के बारे में नॉवेल्स लिखी जाती थी, और वो भी अर्बन सेटिंग में। तो अगर आप ऐसे टाइप की नॉवेल्स पढ़ रहे हो जो यंग वुमेन को डिपिक्ट कर रही है, उनके रिलेशनशिप, उनके करियर स्ट्रगल, उनकी ग्रोथ के बारे में बात कर रही है, दैन दैट novel is of course chick lit. Origin and development of chick lit is that the genre emerged in 1900, though its root can be traced to earlier women writers like Jane Austen and Helen Fielding. So इसका जो इन्फ्लुएंस है वो जेन ऑस्टर, हेलन फील्डिंग के नॉवल से लिया गया है, पर इसका जो इमर्जेंस है वो 1900 ईयर्स में हुआ है. द मेन फीचर ऑफ चिक lit, first point is female protagonist. Second, first person narrative. Third, theme of self discovery. Fourth, rumor and realism. Fifth, contemporary setting. Some famous examples of chiclets are The Joya Factor by Anuja Chauhan, Bridget Jones' Diary by Helen Fielding, The Devil's Bear Parada by Lauren Wilsberger. Then we have junk fiction. Junk fiction refer to the mass product, low quality popular literature that is created mainly for entertainment and commercial profit rather than for artistic or intellectual value. So junk fiction एक ऐसे फिक्शन नॉवल को कहा जा रहा है जो लो क्वालिटी लिटरेचर है, जिसमें मतलब आपको कोई आर्टिस्टिक और एस्थेटिक वैल्यू नहीं दिखेगी, इंटेलेक्चुअल वैल्यू नहीं दिखेगी. ये बस एक घिसी पिटी कोई स्टोरी लाइन है जिसपे डिफरेंट कैरेक्टर, डिफरेंट सेटिंग में वो स्टोरी लिखी गई है. बेसिकली जंक फिक्शन इज़ फॉर एंटरटेनमेंट और कॉमर्शियल प्रॉफिट के लिए लिखी जाती है. इट इज़ कॉल्ड जंक बिकॉज इट इज़ कंसिडर सुपरफिशियल, फॉर्मूला बेस्ड एंड lacking depth, like junk food which taste good but has little nourishment. So junk food की तरह junk इसको नाम दिया गया है बिकॉज जैसे जंक फूड में आपको थोड़ी नरिशमेंट मिलती है पर अच्छा लगता है खाने में, वैसा ही जंक फिक्शन होता है जिसमें बहुत सुपरफिशियल चीज़ें लिखी होंगी, रियलिस्टिक कुछ नहीं होता, एक फॉर्मूला बेस्ड होता है, एक स्टोरी लाइन है जिसको बार बार कॉपी किया जा रहा है और डेप्थ नहीं होता ऐसे फिक्शंस में. इफ़ यू सी द मेन फीचर ऑफ जंक फिक्शन, सो द फर्स्ट पॉइंट इज कॉमर्शियल पर्पस, मतलब लोग अपने प्रॉफिट के लिए लिखते हैं ऐसे नॉवेल्स को. सिंपल लैंग्वेज एंड प्लॉट, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाएगा और प्लॉट भी बहुत सिंपल होता है. लेक ऑफ लिटरेसी डेप्थ, लिटरेरी डेप्थ नहीं होता इसमें, कोई मीनिंगफुल चीज़ें नहीं होती, फिलोसफिकल चीज़ नहीं होती है. मास अपील and instant gratification. So this is all about types of novel. If you have any query, any doubt about this topic or any other topic, you can comment below, and there is a link of my Telegram channel. You can follow me there, and have a nice day.